उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा गया, जहां जंगल, नदियां और इंसान सदियों से एक दूसरे के पूरक रहे, आज वही धरती अपने लोगों के लिए असुरक्षित होती जा रही है। यहां आपदाएं कोई नई बात नहीं, कभी भूकंप, कभी बादल फटना, कभी भूस्खलन तो कभी आग। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक और आपदा चुपचाप पहाड़ों के गांवों को निगलती जा रही है। जंगली जानवरों और इंसान के बीच बढ़ता जानलेवा संघर्ष। आज के वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये पहाड़ के उस टूटते भरोसे की कहानी है जो कभी प्रकृति के साथ सह अस्तित्व पर टिका था और आज भय, असहायता और पलायन के सन्नाटे में बदलता जा रहा है। बीता कुछ समय प्रदेश में जंगली जानवरों के बढ़ते खौफ के नाम रहा। गुलदार, बाघ, भालू और हाथी, ये नाम अब जंगल तक सीमित नहीं रह गए हैं। ये स्कूलों की छुट्टियों, खेतों के सूनेपन और गांवों के खाली होते आंगनों की वजह बन चुके हैं। पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा के जहरी खाल विकासखंड का गांव बरस्वार, ये गांव अब सिर्फ नक्शे में बचेगा। 3 साल की बालिका याशिका की असमय और भयावह मौत ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया। याशिका अपने घर के आंगन में खेल रही थी, मां पास ही थी और पल भर में गुलदार आया, झपट्टा मारा और बच्ची को उठा ले गया। जंगल से उसकी लाश मिली। अस्पताल के बिस्तर पर मृत पुत्री को सीने से लगाए पिता की तस्वीर वायरल हुई। वह तस्वीर सिर्फ एक पिता का दर्द नहीं थी, वह पहाड़ की चीख थी। उस तस्वीर ने फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया, क्या पहाड़ में इंसानी जीवन की कीमत सिर्फ मुआवजे तक सिमट कर रह गई है? याशिका की कहानी जहां मासूमियत के कत्ल की कहानी है, वहीं पौड़ी जिले के पोखड़ा क्षेत्र का बस्ताग गांव हिम्मत टूटने की दास्तान है। हालात ये हैं कि डर के इस साये में जी रहे एक गांव की सांसें थम गई। एक और गांव भुतहा गांव की सूची में जुड़ गया, जहां अब दरवाजे बंद हैं, चूल्हे ठंडे हैं और आंगन खामोश हैं। बस्ताग गांव में पिछले 5 वर्षों से सिर्फ एक ही परिवार रह रहा था, हरीश प्रसाद नौटियाल का परिवार। कभी यहां 18 परिवार रहा करते थे। सड़क और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में धीरे धीरे लोग शहरों की ओर पलायन करते गए। कोरोना काल में कुछ लोग लौटे जरूर, लेकिन स्थायी रूप से कोई रोजगार ना होने के चलते कोई यहां नहीं रुका। अब वन्य जीवों के बढ़ते खतरे ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, लेकिन हरीश प्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जनवरी 2026 में भालू ने वह हिम्मत भी तोड़ दी। भालू ने उनके 6 मवेशियों को मार डाला, 2 दुधारू गाय, बैलों की जोड़ी और 2 बकरियां। यही उनकी रोजी रोटी थी, यही उनका जीवन था। आखिरकार हरीश प्रसाद, उनकी पत्नी, बेटा और बेटी, सबको गांव छोड़ना पड़ा। वे अब पास के पणिया गांव में किराए के मकान में रह रहे हैं। गांव छोड़ते समय घर का सामान ढोते इस परिवार का वीडियो वायरल हुआ। वह वीडियो भी सवाल पूछता है, क्या यही पहाड़ में टिके रहने की कीमत है? हरीश प्रसाद कहते हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि गांव छोड़ने की वजह भालू बनेगा। उसने मेरी रोजी रोटी छीन ली। उनके जाने के साथ ही बस्ताग गांव भी भुतहा गांव बन गया और उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ गया। नमस्कार, ये परिवार मेरी ग्राम सभा बस्तांग में भालू की दहशत से अपने घर को छोड़ के दूसरे गांव, हमारे गांव पणिया में आ रहे हैं और इतनी दहशत हो रखी है कि गांव में रहना भी बड़ी मुश्किल हो रखा है। ये उनका सामान जा रहा है, गैस जा रहा है, सामान ले जा रहे हैं। हम लोग क्या करें, मजबूरी है। जब शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम लोगों ने अपनी सुरक्षा तो करनी है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई जगह स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े। कहीं बच्चे समूह में तो कहीं ग्रामीणों के पहरे में स्कूल जाते हैं। शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। यह कोई आधिकारिक कर्फ्यू नहीं, लेकिन डर का कर्फ्यू जरूर है। ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन। लेकिन जवाब में अक्सर वही पुरानी प्रक्रिया सरकार की तरफ से होती है, वो है मुआवजा। शासन प्रशासन मुआवजे की रकम बांटकर आक्रोश को थामने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुआवजा मौत का विकल्प है? क्या वह उजड़े जीवन को लौटा सकता है? वन विभाग खुद स्वीकार करता है कि उसके पास आदमखोर जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित शूटर नहीं है। कई मामलों में निजी शूटरों पर निर्भरता रहती है। इस बीच घटनाएं होती रहती हैं और कार्रवाई बाद में। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगलों में फलदार पेड़ लगाने का सुझाव दिया ताकि जानवर जंगल में ही रुके। यह सुझाव शाकाहारी जानवरों के लिए कारगर हो सकता है, लेकिन सवाल वही है, क्या गुलदार, बाघ और भालू फल खाने जंगल में रुकेंगे?
ये शिकारी हैं और उनका शिकार आज गांव के आंगन और खेत बन चुके हैं। उत्तराखंड में पलायन कोई नया शब्द नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन कारणों से लोग सालों से मैदानों की ओर जा रहे हैं, लेकिन अब जंगली जानवर भी पलायन की वजह बन रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह टूटते रिश्तों, उजड़ती परंपराओं और खाली होते गांव की कहानी है। जब गांव खाली होता है तो सिर्फ घर नहीं उजड़ते, लोक संस्कृति, बोली, रीति रिवाज और सामूहिक स्मृति भी खत्म होती है। इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी हमारी सरकारें ही रही हैं। घटनाएं होने के बाद प्रतिक्रिया देना नीति बन गई है, जबकि रोकथाम की कोई ठोस तैयारी नहीं दिखाई देती। हर मौत या हमले के बाद वही क्रम दोहराया जाता है, मुआवजा, जांच, आश्वासन। लेकिन मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए कोई स्पष्ट दीर्घकालिक राज्य स्तरीय नीति आज तक सामने नहीं आई। सरकार रणनीति नहीं, सिर्फ नुकसान नियंत्रण यानी डैमेज कंट्रोल करती रही है। आदमखोर जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित शूटर, आधुनिक उपकरण और त्वरित रिस्पॉन्स टीमें नहीं हैं। यह सीधी प्रशासनिक चूक है। संकट के समय निजी शूटरों पर निर्भरता सरकारी तंत्र की कमजोरी उजागर करती है। गांव के चारों ओर सोलर फेसिंग, निगरानी कैमरे, स्ट्रीट लाइटिंग और सामुदायिक सुरक्षा मॉडल जैसे उपाय सीमित या कागजों तक सिमटे रहे। जंगली जानवरों के डर से हो रहे पलायन को सरकार ने अब तक आपदा या विशेष संकट की श्रेणी में नहीं रखा। नतीजा यह हुआ कि गांव खाली होते गए, लेकिन पुनर्वास या भरोसा बहाली की कोई प्रभावी नीति नहीं बनी। नीतियां ऊपर से बनी, जमीन पर थोप दी गई। ग्रामीणों, स्थानीय पंचायतों और क्षेत्र विशेषज्ञों की सहभागिता लगभग नगण्य रही। और जब प्रभावित ही निर्णय का हिस्सा नहीं रहेंगे तो समाधान टिकाऊ कैसे होगा? सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यह रही कि उसने इस संकट को आपात स्थिति समझा ही नहीं। इस पर कोई बात ही नहीं हो रही। जब तक मानव वन्य जीव संघर्ष को जीवन, सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा संकट मानकर नहीं देखा जाएगा, तब तक याशिका और नौटियाल जैसे नाम बार बार दोहराए जाते रहेंगे। याशिका और नौटियाल परिवार सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं है, वे उस उत्तराखंड का चेहरा है जो धीरे धीरे खाली हो रहा है। वे चेतावनी है कि अगर अभी भी इंसान और वन्य जीव संघर्ष को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले वर्षों में नक्शे पर गांव तो रहेंगे, लेकिन जमीन पर सिर्फ खामोशी। मुआवजा बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जीवन को सुरक्षित बनाना, वरना हर साल कोई ना कोई याशिका, कोई ना कोई हरीश प्रसाद इस देवभूमि से हमेशा के लिए विदा लेता रहेगा। आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े अहम मुद्दों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।